योगी जी की जो सरकार है उसमें जो दबंग लोग हैं जो किसी खास वर्ग से आते हैं जी। उनको उस सरकार से शह मिलता है। उस शह के बदौलत वे लोग अत्याचार करते हैं। अब तक की जितनी भी सरकारें हैं जी। उन सभी सरकारों में ये असफल सरकार है, ये पक्षपातपूर्ण सरकार है। चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया जाता है। जी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, गरीब तबके की महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, और जब न्याय के लिए कहीं जाती हैं तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये पक्षपात होता है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम मौजूद हैं सीवान जिले के सिकटिया में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एडवोकेट डॉक्टर बसंत कुमार उपाध्याय जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना महत्व दिया, इस काबिल समझा। अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी हुई है, रेप और बलात्कार का राजधानी बन चुका है ये यूपी। योगी जी की सरकार, गरीबों पर बुलडोजर चलता है, मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन वहाँ के ठाकुरों पर बुलडोजर कभी नहीं चलता है योगी जी का। अभी मेरठ की एक घटना है जिसमें बेटी को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है ठाकुरों द्वारा, और माँ विरोध जब करती है तो उसको धारदार हथियार से मार दिया जाता है। इलाज के दरमियान उसकी मौत हो जाती है, उनकी माँ की, और बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, रेप किया जाता है। देखिए, अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है जी। उस संबंध में कुछ कहना मुझे तो बेकार लगता है। चाहे योगी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, अब तक की जितनी भी सरकारें हैं जी। उन सभी सरकारों में ये असफल सरकार है, ये पक्षपातपूर्ण सरकार है। वहाँ पे चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया जाता है। जी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, गरीब तबके की महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, और जब न्याय के लिए कहीं जाती हैं तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये पक्षपात होता है। तो मेरे ख्याल से योगी जी की जो सरकार है उसमें जो दबंग लोग हैं जो किसी खास वर्ग से आते हैं जी। उनको उस सरकार से शह मिलता है। उस शह के बदौलत वे लोग अत्याचार करते हैं, और ऐसे सरकार को तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जागरूक नहीं है, जागरूकता की आवश्यकता है। जी। जी। तब जाकर शायद सरकार की जो अभी रवैया है उसमें सुधार आ सकता है। पुलिस जो है कि असहाय दलितों पर डंडा चलाती है, लेकिन वैसे अपराधी दिन दहाड़े घूमते हैं, उनको पकड़ती नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। जी। प्रशासन या पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, तो पुलिस या प्रशासन सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो जो कुछ भी पुलिस वहाँ करती है उस सरकार के निर्देशानुसार करती है। उससे सरकार के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल से, मैं एक बुद्धिजीवी एज ए अधिवक्ता, अगर वहाँ की सरकार की नीतियाँ अच्छी हों, वहाँ की प्रशासन अच्छे हों, पुलिस का कर्तव्य अच्छा हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ की जनता खुशहाल रह सकती है। वहाँ की नारी, वहाँ की औरतें, वहाँ की जनता, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अगर वहाँ की सरकार से सबको राहत मिले तो हमको लगता है कि वहाँ हर जनता खुशहाल रहेगी, सबके चेहरे पे खुशियाँ रहेगी, सब लोग विकसित होंगे, सब लोग खुश होंगे। सर, एक बीजेपी के मंत्री के पति हैं गिरधारी लाल जी, उत्तराखंड के हैं। उन्होंने एक सभा में बोला है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बिहार में तो 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिलती है, चलो वहां से लाते हैं और शादी कर लो। जिस मंत्री का ये बयान है जी। वो बयान वास्तव में दुर्भावना से ग्रसित है। ऐसे लोग नारी अस्मिता के विरोधी हैं। जी। जी। और ये लोग इस राष्ट्र के कलंक हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नारी और पुरुष को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जी। जी। और उनका ये बयान नारी के
अहित में है। नारी के लिए ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक बयान है। ऐसे मंत्री को तो पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए और उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भी आपने सुना होगा कि मोदी जी की मां के किसी ने गाली दिया था या नहीं दिया था। बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद रोड जाम कर दिए थे। इस पर क्या होना चाहिए? बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया है कि अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है तो उसके पक्ष में सब मीडिया लग जाती है, सारे लोग लग जाते हैं। जी। लेकिन वही एक आम आदमी या कोई एक जागरूक अगर अपनी बात रखता है तो ये सरकार, ये प्रशासन उसको तंग और तबाह करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। तो मोदी जी की मां को किसने गाली दिया नहीं दिया ये प्रमाणिक नहीं है, परंतु उसके पक्ष में धरना प्रदर्शन जो किया गया वो अन्याय, वो सही नहीं था, वो गलत था जी। क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते नहीं थे उसके पक्ष में समर्थन धरना देना गलत है। मोदी जी कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, दे रहे हैं। और अभी जो है कि आपके महाराजगंज अनुमंडल में, आप खुद वहाँ रहते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। लोग लाइन लगाकर दिन रात एक किए हुए हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। पीएम किसान से भी लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्या कहेंगे? उसमें तो सरकार का ये कदम कुछ हद तक ठीक है, इसलिए कि जो राशन योजना है गरीबों के लिए है जी। तो उसमें उस राशन योजना का लाभ कुछ वैसे लोग उठा रहे हैं जो उसके हकदार नहीं हैं। तो सरकार का ये काम बढ़िया है, परंतु जो नोटिस हम देखते हैं जी। उस नोटिस में करीबन 20-25% नोटिस हमने वैसे लोगों को देखा जो बहुत गरीब तबके के हैं, जी। दलित बस्ती के हैं, गरीब तबके के हैं, जो भूमिहीन हैं, और उनको भी नोटिस किया गया है। तो उस नोटिस से वो लोग शारीरिक मानसिक परेशान हैं। तो सरकार को जो नोटिस देने से पहले एक सर्वे करना चाहिए था और जांच पड़ताल करने के बाद जो गलत लोग राशन उठा रहे हैं उन पर नोटिस करना चाहिए था। जो हकदार हैं राशन उठाने के लिए उन पर नोटिस तो नहीं करना चाहिए था। जी। तो सरकार ने अगर ऐसे लोगों पर नोटिस किया है जो राशन लेने के हकदार हैं तो सरकार का ये तरीका गलत है। सरकार को अपने तरीके में सुधार करना चाहिए। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? हम सभी जनता से और आपके जितने दर्शक हैं, आपके ही चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने सोच और विवेक का प्रयोग करें। हर कदम पर, हर जगह चेतना की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। और जिस दिन हम हर काम में अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, चेतना का अगर प्रयोग करेंगे तो शायद आने वाले समय में कठिनाइयाँ नहीं होंगी, दुश्वारियाँ नहीं होंगी, हम सफल होंगे, विकसित होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे एडवोकेट डॉक्टर बसंत कुमार उपाध्याय जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।